आपको एग्ज़ामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर इन दोनों पोस्ट के बारे में बताएंगे, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इसकी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं है। और जैसी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं आज प्रोवाइड करूँगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो एसएससी का है वो उसको फिल करने में। तो हम पहले तो जानते ही एग्ज़ामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर दोनों ही कस्टम्स डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं। एग्ज़ामिनर को हम लोग एग्ज़ामिनिंग ऑफिसर भी कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम एग्ज़ामिनिंग ऑफिसर ही था, इसको रिसेंटली 2016 के बाद इसको चेंज किया गया है एग्ज़ामिनर, क्योंकि उसके बाद से कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि सारी पोस्ट को इंस्पेक्टर के कैडर में लेके आना है। तो इस वजह से इंस्पेक्टर एग्ज़ामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो इसी तरीके से चीज़ों को चलिए आगे देखते हैं कैसे क्या है। एग्ज़ामिनर लोग समझते हैं कि ये डेस्क जॉब है, पोर्ट पोस्टिंग है, लेस फील्ड वर्क है। प्रिवेंटिव ऑफिसर में फील्ड वर्क है, यूनिफॉर्म पोस्ट है, रेड्स और पेट्रोलिंग है। तो चलिए देखते हैं डीप में क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें हैं, इस पे आप मत जाइएगा। जो मैं आपको बताऊँगा वो फैक्चुअल चीज़ होगी, जो यहाँ पे लिखी हुई है ये बस लिखी हुई चीज़ है। इसके आगे आप समझना चाहे एक तरीके से क्वेश्चन मार्क भी समझ सकते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं है। ओके, ये एसएससी सीजीएल की थ्रू ये एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट आती हैं। इसके पहले इंस्पेक्टर लिखा होगा, उसके ब्रैकेट में एग्जामिनर, उसके ब्रैकेट में प्रिवेंटिव ऑफिसर। इस तरीके से ये पोस्ट आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में नज़र आएंगी। ये दोनों ही पोस्ट कस्टम्स डिपार्टमेंट की हैं। और एसएससी सीजीएल में एक टाइम तो ऐसा था, प्रिवेंटिव ऑफिसर का मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर एक टाइम पे ऐसी पोस्ट थी कि इसको टॉपर्स लोग इस पोस्ट को सिलेक्ट करते थे। मतलब ये पोस्ट टॉप 50 में ख़त्म हो जाती थी, इस तरीके से इसका वो था। 4-5 पोस्ट ही आती थी, ज़्यादा पोस्ट आती भी नहीं थी। इसका रीज़न फिर धीरे धीरे करके ये पोस्ट का वो उतना नहीं रहा, कम हो गया। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और दोनों ही पोस्ट में क्या डिफरेंस है ये लोगों को अच्छे से पता नहीं है। लोग समझते हैं कि एग्जामिनर का फील्ड वर्क वाला काम नहीं है, डेस्क जॉब है कस्टम डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव ऑफिसर का फील्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा उस तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये तो सभी को पता है, ये पोस्ट सीबीआईसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। सीबीआईसी के अंदर ही हमारे जीएसटी इंस्पेक्टर भी आते हैं। तो जो पोर्ट्स जिस स्टेट्स में जहाँ पे पोर्ट्स वगैरह रहते हैं, गुजरात का नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, गोवा, तो यही जो 5-6 जगह जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं जगहों पर इस पोस्ट में पोस्टिंग होती है। और बाकी सब जगह जो जीएसटी वाले होते हैं, बाकी सब जगह कस्टम्स का ये सब जीएसटी वाले देखते हैं, क्योंकि कस्टम्स का आपका एयर के थ्रू भी आता है, सी के थ्रू भी आता है, लैंड के थ्रू भी आता है। तो जो जहाँ पे सी के थ्रू वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे मेनली ये कस्टम में एग्जामिनर्स और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग रहती है। और जहाँ पे लैंड और एयर रूट रहता है, अब वहाँ पे भी कस्टम्स वाले देखते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे आप देखते होंगे वाइट यूनिफॉर्म में कस्टम्स ऑफिसर रहते हैं, तो वो जीएसटी वाले होते हैं। जहाँ पे जैसे कस्टम्स का नहीं है, जैसे मुंबई है, तो वहाँ पे तो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की वहाँ पे पोस्टिंग होती है एयरपोर्ट्स पे। लेकिन अब अगर आप कहीं और जाएंगे, जैसे कि आप दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर ही कस्टम ऑफिसर बन जाता है जब उसकी पोर्ट पे पोस्टिंग होती है। उसकी भी यूनिफॉर्म उसको वहाँ पे वाइट पहननी पड़ती है। तो उसी तरीके से चीज़ें समझते हैं। तो एग्जामिनर का काम है कस्टम्स का क्लियरेंस, जैसे जो कंटेनर वगैरह आता है उसका एग्जामिनेशन करना, असेसमेंट करना, अप्रेजर का काम होता है। तो एग्जामिनेशन, असेसमेंट, यही सब काम होता है एग्जामिनर का। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग्स होती हैं। तो फील्ड वर्क भी रहता है। इंटेलिजेंस पे जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको फील्ड वर्क भी वहाँ पे रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फील्ड वर्क नहीं होता है, होता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी डेस्क जॉब है, सेक्शंस पे डिपेंड करता है। तो रमेजिंग वगैरह पे कभी जाते हैं तो वहाँ पे आपका जैसे पेट्रोलिंग वाला केस है, तो पैसे पेट्रोलिंग ही रहती है, रमेजिंग वगैरह पे क्या है, तो वो वाली चीज़ हो गई वहाँ पे। और स्मगलिंग को रोकना, एयरपोर्ट्स पे एग्जामिनर की पोस्टिंग नहीं होती, एयरपोर्ट्स पे हमेशा प्रिवेंटिव ऑफिसर की ही पोस्टिंग होती है।
तो अब आप समझ सकते हैं, एयर कार्गो जो होता है, एयर कार्गो और एयरपोर्ट में यही डिफरेंस है। एयरपोर्ट में नॉर्मल पैसेंजर्स और एयर कार्गो में जो सामान वगैरह आता है, तो एयर कार्गो में एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर दोनों की पोस्टिंग होती है, लेकिन प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग एयरपोर्ट पे ही होती है, एग्जामिनर की नहीं होती है। और एयर कार्गो में दोनों की पोस्टिंग हो सकती है, सी पोर्ट पे भी। कुछ कुछ चीज़ें जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एग्जामिनर के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, फॉर्मल ड्रेस नॉर्मल पहन के जाते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर की यूनिफॉर्म होती है, वाइट यूनिफॉर्म, नेवी वाले यूनिफॉर्म से ही सिमिलर रहती है, और अशोक एम्बलम रहता है शोल्डर पे, वाइट बेल्ट होगी और ब्लैक शूज़। वैसे तो वाइट शूज़ ही पहने जाते हैं, लेकिन ब्लैक शूज़, गंदे शूज़ वाइट जल्दी हो जाते हैं, इसी वजह से ब्लैक शूज़ पहनते हैं। तो मतलब काफ़ी पोर्टफोलियोज इसके लिए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जामिनर, अब ये सब सी पोर्ट पे पोस्टिंग और ये वाली सारी चीज़ें जैसे इनलैंड कंटेनर पोस्ट, ये चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो जीएसटी इंस्पेक्टर भी यही काम करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे सी पोर्ट्स हैं, गुजरात को छोड़ के, गुजरात में कस्टम्स का नहीं है, गुजरात में कस्टम्स जीएसटी वाले ही देखते हैं। कस्टम्स का मतलब सीबीआईसी कस्टम्स का ही डिपार्टमेंट है, जीएसटी वाले लेकिन उसको वहाँ पे देखते हैं। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन ये सब, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, गोवा, इन सारी जगह पे ये आपको कस्टम ऑफिसर की पोस्टिंग दिखेगी, पीओ और एग्जामिनर, कोस्टल एरियाज़ में। अब जैसे कि पावर और अथॉरिटी की बात करें, तो एग्जामिनर के पास पावर अथॉरिटी होती है, इंस्पेक्शन वगैरह, एग्जामिनेशन करता है। पीओ के पास भी होती है, दोनों में पावर में कहीं कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है। ऑफिस आवर्स रहते हैं एग्जामिनर्स का, वही 10 to 9:30 to 6। फिजिकल वर्क उतना नहीं करना पड़ता, इंटेलिजेंस वगैरह पोस्टिंग होती है तभी होती है। पीओ का भी सेम ही रहता है, उतना कोई खास डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन हाँ नाइट शिफ्ट्स लगती हैं पीओ में। एग्जामिनर में भी लगती है, लेकिन बहुत कम सेक्शंस में लगती हैं पीओ में, लेकिन लगती है ये सब। मतलब मोस्टली नहीं कहूँगा मैं, कुछ सेक्शन में गेट ड्यूटी वगैरह हो गई तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी लगती है। प्रमोशन भी दोनों का सिमिलर सा ही है। एग्जामिनर का प्रमोशन है आपका, इसके बाद अप्रेजर बनेगा, पीओ सुपरिटेंडेंट बनेगा, उसके बाद वही नॉर्मल आईआरएस कैडर शुरू हो जाता है, एसीडीसी, तो वही सारी सेम चीज़ें हैं। तो अगर आप इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर में कोई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आपको कोस्टल एरिया में ही रहना पड़ेगा। और इसमें पोस्टिंग एक बार अगर हो जाती है, तो जब तक कि आप आईआरएस पे नहीं जाते हैं तब तक कि आपको नहीं मिलेगा ऑल इंडिया ट्रांसफ़र, तो आपको उसी जगह पे ही रहना पड़ेगा। और एग्जामिनर, हाँ स्टेबल डेस्क जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है, सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे कोई यूटीएम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना नहीं सही रहेगा। लेकिन मैं उस सब के रिस्पेक्टिव बता रहा हूँ कि ये दोनों ही पोस्ट, अगर आप कोस्टल एरिया में जॉब करना चाहते हैं, मुंबई जैसे जगह, कोलकाता, गोवा, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, तो ये पोस्ट मतलब सबसे बेस्ट है। इसमें पावर आपको पता चलेगी, पावर इसमें रहती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके हाथों से, आपके सिग्नेचर के ऊपर निर्भर करती हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो प्रिवेंटिव ऑफिसर बेटर रहेगी। मतलब आप आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उसके लिए, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर आपके लिए बेटर रहेगी। प्रिवेंटिव ऑफिसर में प्रमोशंस भी इस टाइम एग्जामिनर के कंपैरिजन में थोड़े से फास्ट हो गए हैं। बाकी मैं मुंबई जोन के बारे में बता रहा हूँ, बाकी चेन्नई जोन में भी अभी भी दोनों बराबर ही चल रहे हैं। जोन्स पे डिपेंड करता है काफ़ी प्रमोशंस। बाकी आईआरएस कैडर का तो ऑल इंडिया लेवल का होता है, लेकिन ऐसे जोन्स पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी है। और एग्जामिनर, अगर आप अप्रेजर बन गया तो अप्रेजर काफ़ी, सुपरिटेंडेंट से अप्रेजर का जो लेवल है वो पे लेवल तो सेम है, लेकिन सुपरिटेंडेंट एक अलग सी चीज़ है। तो अप्रेजर एक अलग लेवल हो जाता है, मतलब अप्रेजर का, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आप पीओ और एग्जामिनर में इस टाइम पे प्रमोशन के रिस्पेक्ट से देखें तो पीओ थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी है तो पीओ बेटर रहेगा, क्योंकि नाइट ड्यूटी रहती है अगर आपकी, तो आपको एक दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उसमें आपके पास टाइम रहेगा, टाइम मैनेजमेंट, आप पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरिएगा।
और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।